डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप में एक इंस्टॉली फोल्डर बना है, ठीक है, ये खाली है। अभी इस इंस्टॉली फोल्डर में हम लोग लैरावेल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल लैरावेल यूजिंग कंपोजर, यहाँ पे आते हैं स्क्रैच से, जिसको नहीं भी समझ में आया है उसको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेरा वर्जन लिखा हुआ है, हम जाते हैं यहाँ से 9 वर्जन ले लेते हैं। हम 10 चाहे तो 10 भी ले सकते थे, ठीक है, बट PHP वर्जन मेरा श्योर नहीं है, इसलिए हम 9 ले लेते हैं। और यहाँ पे जाके एक कॉपी किए, पेस्ट किए और यहाँ पे लिखते हैं क्रड ऐप, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मेरे को PHP वर्जन अपना एक्चुअली इसको फुल पाथ लगता है, प्रोजेक्ट लैरावेल स्लैश लैरावेल कोलोन, इसके बाद ये क्या हो गया 9.0 उसका वर्जन हो गया, ठीक है। क्रड ऐप मेरे को जाते हैं ओपन, इसमें आया अपना डेस्कटॉप में स्टाइलिंग में क्रड ऐप ओपन किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ क्लियर है। ये ENV बन गया, ENV में ये चीज़ आ गया, क्यों? क्योंकि हम लोग कंपोजर से किए हैं। अगर हम लोग कंपोजर से नहीं करते तो ये चीज़ नहीं आता, वही ना। फोल्डर में यहाँ पे किसी का कोई डाउट है? जो फोल्डर किसी को समझ में नहीं आया? ऐसा नहीं है ना, फोल्डर वोल्डर सब समझ में आ गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे रन करके, तो इसको अभी रन कैसे करेंगे? या हम लोग एक काम करते हैं, इसी में अपना टर्मिनल रन करते हैं, तो फिर से हमको मेरा PHP का पाथ लगेगा, क्योंकि मेरा देखो ये विच PHP क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा PHP -v लिखते हैं जब, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 7.4.3 लेगा। तो हमको जाके सेटिंग्स में चेंज करना होगा, या फिर हम क्या करते हैं ये विच PHP लिख देते हैं, तो हमको इसका पाथ मिल जाता है, ठीक है। और इस पाथ पे मेरा देखो, इस पाथ पे जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, वैसे PHP भी इंस्टॉल होता है। @PHP में मेरे पास देखो 8.4, 8.1, 8.2 दोनों है, 7.4, 8.1, 8.2 दोनों है, तो हम 8.1 या 8.2 ही लेते हैं। स्लैश जो इसका पाथ था, देन PHP, ठीक है, आर्टिसन सर्व, ठीक है। ये मेरा लैरावेल रन कर, यहाँ तक किसी को डाउट है? जो लोग क्लास में नहीं था, आपको भी समझ में आया? वर्जन, ठीक है, वो PHP का वर्जन, कंपोजर का वर्जन जो भी देखना है उसके लिए। मेरे पास और एक टूल है यहाँ पे, इसको एक बार जब हम 8.2 से रन करा रहे हैं तो मेरे पास अभी अगर हमको इसको चेंज करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, इसको चेंज करके अगर हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे? हमको जाना होगा ऐप HTTP, सॉरी पहले हमको राउट्स में जाना होगा, वेब में जाके ये रिटर्न वेलकम है, इसको हटा के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एको हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ तक डाउट है किसी को? नहीं?
अभी हमको अगर इस व्यू में जाके चेंज करना है तो ये कौन सा, ये व्यू कहाँ पे है, रिसोर्सेज के भीतर, व्यू के भीतर वेलकम डॉट क्रिएट डॉट php। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हटा के यहाँ पे लिख देते हैं h1। ये भी और समझ में आ गया, व्यू कैसे ले रहा है, कहाँ पे है। अभी बोलोगे सर ये व्यू का फोल्डर यहाँ पे ही क्यों है, तो ये जो भी है ना वो यहाँ कन्फिग में लिखा हुआ है, ये कन्फिग फोल्डर है। इस कन्फिग फोल्डर में जब तुम व्यू में जाओगे, सॉरी व्यू में जाओगे तो ये बता देगा कि ये जो व्यूज़ है ये कौन सा पाथ से लेना है, यहाँ पे डिफाइंड रहता है। चलो स्टोर, और ये कंपाइल्ड व्यू जो रहता है वो स्टोरेज के भीतर, जो यहाँ पे फ्रेमवर्क के भीतर जो व्यूज़ रहेगा ये क्या रहता है, किसी भी व्यू को रेंडर कराने के लिए हमको डेटाबेस से वैल्यू फेच करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, बार बार डेटाबेस से फेच करने से डेटाबेस का मतलब सीपीयू रैम भी कंज्यूम होता है। तो इसके लिए ये क्या करता है, उसको कैश करके रख देता है। वो कैशिंग का लोकेशन ये है, कंपाइल्ड व्यू, कंपाइल से फास्ट, कैशिंग से फास्ट होता है। तो ये इसीलिए हम लोग जो करते हैं ना, PHP एडिशन व्यू, ये क्या किया मेरा, इसको डिलीट कर दिया, रिलोड किए, फिर से कैश बन गया, बना ना। ऐसे ही यहाँ पे सेशन है, तो हाँ यहाँ पे हम ऐसे ही लिखते हैं सेशन क्लियर, सेशन क्लियर नहीं है, अच्छा ठीक है चलो, ये कैश है, कैश में डेटा है, अभी इसमें है नहीं, हम कैश क्लियर कर सकते हैं, कैश है ठीक है। तो अगर कैश होता तो वो ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ से स्टोरेज फोल्डर का डेटा क्लियर कर सकते हैं अगर कैशिंग के वजह से मेरा चेंजेस फ्रंट-एंड पे नहीं आ रहा है तो। दूसरा है ऑप्टिमाइज राउट्स को भी ये कैश कर लेता है। तो देखो ये सब चीज़ को ये कन्फिग का कैश, कन्फिग कैश राउट व्यू सबका वो कैश क्लियर कर देता है जब हम ऑप्टिमाइज क्लियर लिखते हैं। तो इसीलिए बहुत जगह जब एरर आएगा तो बोलेगा कि इस चीज़ को एक बार रन करो आप ऑप्टिमाइज क्लियर को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी हम आपको क्या सिखाए थे, अपने को चाहिए, हम रिसोर्सफुल राउट्स में नहीं जा रहे हैं, हम आपको रिसोर्सफुल राउट्स में नहीं जा रहे हैं, हम ट्रेडिशनल आपको कंट्रोलर से बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक का। तो हमको पहले क्या करना होगा, एक ये बनाना पड़ेगा कंट्रोलर, उसका कमांड एक जन हमको बताओ, कौन बताएगा? एक जन है ये, मेक कंट्रोलर, हाँ कंट्रोलर नेम हम क्या करते हैं, हम इसको ब्लॉक्स फोल्डर के भीतर इंडेक्स कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें समझने में? ये देखो ये फाइल भी बना दिया, फाइल कहाँ बना, यहाँ पे ब्लॉक्स के भीतर इंडेक्स, नहीं फिर से देखो है ब्लॉक फोल्डर, हाँ क्या होगा, PHP एडिशन। अच्छा चलो इसको कैपिटल B, क्योंकि वहाँ पे सब कैपिटल में है तो हम यहाँ पे कैपिटल B कर देते हैं। ब्लॉक्स फोल्डर बन गया, इसके भीतर इंडेक्स कंट्रोलर। अभी हम लोग का जब बहुत ज़्यादा फाइल्स रहता है ना, तो हम लोग एक एक करके फाइल्स में नहीं जाते, हम लोग कंट्रोल P और यूज़ करते हैं। और कंट्रोल P में लिखो तुम इंडेक्स कंट्रोलर, ब्लॉक्स के भीतर चला गया। कंट्रोल P में लिखो वेब डॉट PHP राउट्स वाला आ गया, समझे? तो ये कमांड कंट्रोल P होता है, उसमें कमांड P जो भी है उस तरीके से। तो ये मेरा बन गया। अभी अपने का अपना क्या क्या URL है, हम अगर हम ब्लॉक्स में देखें तो अपने पास क्या क्या URL है, अपने पास है लिस्ट, क्रिएट का एक फॉर्म होगा,
एक एडिट का फॉर्म होगा, हाँ, एक डिलीट होगा, ठीक है, एक होगा जो होगा सेव करेगा, एक होगा जो अपडेट करेगा, ठीक है। लिस्ट में होगा ना, लिस्ट में सारा डेटा शो करेगा, हाँ, और एक होगा जो एक सिंगल डेटा शो करने के लिए, सिंगल डेटा मतलब सिर्फ अगर एक ब्लॉक को जब एडिट फॉर्म में जाओगे तो एडिट फॉर्म में तुमको डेटा डालना पड़ेगा, तो वो सिंगल फेच करके हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। यह सिंगल डेटा हमको फेच कहीं पे दिखाने के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो वो सिंगल डेटा शो करने के लिए भी हम एक एपीआई बना सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास क्या है, हमको क्या लिखना पड़ेगा, राउट गेट, पहले हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या होगा, ब्लॉग्स डॉट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, हम लोग क्या लिखते थे, एक हाँ, नहीं यूजर्स लिखते थे ना, यूजर्स वाला चीज काम नहीं कर रहा था उस दिन, तो आज देखते हैं यूजर्स वाला कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे जाके इंडेक्स कंट्रोलर में लिखते, एक बनाते हैं पब्लिक लिस्ट, ठीक है। इसको ठीक है, अभी यहाँ पे आए और इसको हम इंडेक्स कंट्रोलर किसके ऐप ब्लॉक्स के भीतर, ब्लॉक्स के भीतर इंडेक्स कंट्रोलर ना, तो ब्लॉक्स के भीतर इंडेक्स कंट्रोलर, सॉरी इंडेक्स कंट्रोलर @ इंडेक्स लिस्ट, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं, यूआरएल क्या हो जाएगा, blog/list, क्या बोल रहा है, टारगेट क्लास ब्लॉक्स नॉट, हम इसमें देख देते हैं, हाँ नहीं, ये एक तरीका यहाँ पे है, ये मैप कंट्रोलर्स को ये नेम स्पेस के साथ अगर यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक तरीका है, हम बताते हैं, आते हैं उस पर, ठीक है। क्या चीज, क्या किया ऐप/, बताते हैं, फुल पाथ देना पड़ रहा है, ठीक है। टारगेट कंट्रोलर क्लास डोंट एग्जिस्ट, ये एरर आ रहा है, हाँ, कि टारगेट क्लास डोंट एग्जिस्ट। इसमें एक्चुअली ना किसी एक कन्फिग में जाके या कहीं पे जाके हमको वो ना नेम स्पेस ये लोग हटा दिया, वो नेम स्पेस हमको डालना पड़ेगा, ये दो चीज़ें। इफ यू प्रेफर द ओल्ड वे, सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में जाके नेम स्पेस में हमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस वॉज द ओल्ड वे, नहीं तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग नया तरीके में ही रहते हैं, हम यही लिखें, ठीक है। इसका भी हम एक शॉर्टकट बताएंगे। तो यहाँ पे लिस्ट हो गया, लिस्ट के साथ साथ सपोज हम एक क्रिएट का फॉर्म बनाते हैं और एक हम एडिट का फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, और एक डिलीट का बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए और हम यहाँ पे क्या नहीं लिख रहे हैं,
डिलीट ब्लॉक लिस्ट, क्योंकि ब्लॉक कंट्रोलर के भीतर की क्या लिस्ट होगा, ब्लॉक ही लिस्ट होगा। स्टूडेंट कंट्रोलर के भीतर स्टूडेंट लिस्ट होगा। तो रिपीटेटिव कर करके नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिक फंक्शन क्या हो जाएगा, पहले हम करते क्रिएट, ठीक है, और एक बनाए पब्लिक फंक्शन। ये बैठ क्यों नहीं रहा है, पब्लिक फंक्शन क्या था, एडिट और एंड पब्लिक फंक्शन डिलीट, ठीक है। ब्लॉक लिस्ट, ब्लॉक क्रिएट, ब्लॉक एडिट, ब्लॉक डिलीट, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम चीज करना है हमको, क्रिएट एडिट, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, ये मेरा खुला था लिस्ट, वैसे मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया एडिट, मेरे पास हो गया क्रिएट, मेरे पास हो गया डिलीट, ठीक है। हुआ, ठीक है, ये 4 हो गया। अभी यहाँ पे देखो रिपीट क्या क्या हुआ, ये आता है कॉलेज प्रोजेक्ट और एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन जो होता है उसका डिफरेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे रिपीट क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ब्लॉक्स रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। यूजेस तो वो तो इनपुट पैरामीटर तो हमको डालना होगा, ठीक है। राउट रिपीट हो रहा हो तो हमको बनाना ही पड़ेगा, बट ये जो ब्लॉक्स है तो इसको हम लोग कैसे क्रिएट, मतलब हम लोग को एक चीज मिलता है लैरवेल में, राउट ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे सेम मेरा आता है, यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं और यहाँ पे मेरा आता है फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन को के भीतर हम एक बार रन कराते हैं, रन किया। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके भीतर हम अब कुछ कुछ पैरामीटर डाल सकते हैं, जैसे एक डाल सकते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में हम डाल दिए ब्लॉक्स, और ये जो है ये अपने आप जो भी इसके भीतर लिखोगे वो ब्लॉक्स के भीतर बनेगा, समझे। जैसे अभी क्या होता है, कीबोर्ड में आदत, ठीक है। मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, सब काम करेगा। इससे एडवांटेज क्या होता है, कल को अगर ब्लॉक्स चेंज करके आपको इसको बोले ब्लॉक 1 करने के लिए, से फॉर एग्जांपल, तो ये नॉट फाउंड हो गया, अब ये सब ब्लॉक 1 हो जाएगा। हमको हर जगह जाके ऐसा 50 URL तो नहीं करना है, ठीक है। इन अ सिमिलर फैशन व्हाट वी कैन डू इज लाइक नेम स्पेस भी एक पैरामीटर बना के हम ऐसे नेम स्पेस का वो भी एंटर कर सकते हैं, दिखाते हैं क्या, ठीक है। नॉट फाउंड है, ये इसको हटा के ब्लॉक्स कर दिए, हो गया। सेम जैसी ये है यहाँ पे आपका नेम स्पेस, तो सेम हम यहाँ पर डाल सकते हैं नेम स्पेस, और इस नेम स्पेस में
ये पूरा का पूरा ब्लॉक्स डाल, हम ब्लॉक्स डाल समझे? अब इसका यहाँ पे जरूरत नहीं, ब्लॉक्स का मिला मिला मिला, समझे? कोड कम हुआ। अभी जैसे ये जो है अब एक ग्रुप के भीतर और एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अभी ये नेम स्पेस तो मेरा हर किसी के भीतर रहेगा, बट किसी में ब्लॉक्स रहेगा, किसी में स्टूडेंट्स हो गया, किसी में टीचर्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा ही लेके एक अलग राउट ग्रुप में डाल देंगे। सॉरी, पैरामीटर क्या है मेरा, एरे में हमको पैरामीटर देना पड़ता है। पैरामीटर है मेरा नेम स्पेस, हम पूरा ग्रुप का एक नेम स्पेस डिफाइन कर दिए, समझे? बस इतना ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमको फिर अभी यहाँ पे इसमें गलती क्या हो गया कि यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। यहाँ तक किसको डाउट है? कोई डाउट है? हाँ, प्रीफिक्स मतलब यूआरएल के पहले लगता है। जैसे सपोज ये पूरा एक एडमिन के भीतर होता, तो हमको हर एक में जाके एडमिन स्लैश करके लगाना पड़ता। एडमिन हर किसी के भीतर, उसके जगह हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे जाके एक प्रीफिक्स बना दे एडमिन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे प्रीफिक्स, तो एक ये यूआरएल का प्रीफिक्स क्रिएट कर देगा। मतलब अभी ये नॉट फाउंड है, बट ये हो गया अभी। तो इसको हमको बार बार हर जगह नहीं लिखना है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो यहाँ तक? हाँ, आज दोनों दिन सामने आ जाओ, यहाँ आ जाओ ना, इस पे आ जाओ, इसके ये दोनों खाली, इस पे आ जाओ। जूम करने में प्रॉब्लम नहीं, हमको स्क्रीन कम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग बनाए हो, रिकॉर्डिंग मिल रहा है तुम लोग को, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, बट ये टेम्परेरी अवेलेबल रहेगा रिकॉर्ड। अच्छा, अभी हमको चाहिए यहाँ पे डेटाबेस।